प्यारे दोस्तों, प्रस्तुत है एक भूमिका जो लिखी गई है भारत के महान कथाकार और अखिल भारतीय मुक्ति बोध पुरस्कार से सम्मानित मिथिलेश्वर के द्वारा। ये इस भूमिका में ये बताते हैं कि कहानी लिखना क्या होता है। आखिर एक लेखक कहानी किस परिस्थितियों में लिख सकता है। तो आइए इसे सुनते हैं। लोग कहते हैं कहानी लेखन शौक है, हॉबी है और फैशन है। किसी किसी के अनुसार साहित्य के इतिहास में नाम दर्ज कराने और साहित्य की दुनिया में जीने का रास्ता भी है। मेरे गांव के वे लोग जिनके साथ मैं पला बढ़ा हूं और इस उम्र तक पहुंचा हूं, वे मेरी कहानियों के प्रथम पाठक हुए। पांडुलिपि उन्हें सुनाकर उनकी स्वीकृति के बाद ही मैं कहीं कहानियों को छपने के लिए भेजता हूँ। उनके साथ बाढ़ में डूबते, अकाल में छटपटाते, बीमारी से कराहते, महंगाई से आक्रांत तथा इसी तरह जिंदगी की तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए मेरी दिनचर्या खत्म होती है। लेकिन अक्सर साथ साथ हंसते गाते, बीड़ी पीते और आपस में गंदे गंदे मजाक करते हुए वे कह ही देते हैं, साले तुम्हें दिन रात लिखने पढ़ने की धुन लगी रहती है, लगता है तुम्हें लिखने की बीमारी हो गई है। और बाहर के पढ़े लिखे लोग मेरी कहानियों के पाठक तथा मेरे कुछ मित्र बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, यार तुमने तो बाजी मार ली है। तुम्हारी कहानियाँ धर्मयोग्य सारिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान और इस तरह देश की अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में छपने लगी है, फिल्मों के लिए भी चुनने जाने लगी है। मज़ा है तो बस तुम्ही को। फिर एक प्रख्यात विदेशी विद्वान की रचना पढ़ता हूँ और उनकी मान्यता है कि कहानी लेखन या साहित्य की किसी भी विद्या की रचना तभी संभव है जब रचनाकार शांत, समस्याओं से रहित और अवकाशमय जिंदगी जी रहा हो। लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ ये कैसे लोग हैं। इनकी बातें मुझे बिल्कुल विपरीत और आरोपित लगती है। मेरी नंगी छोटी बच्ची जब मुझसे जांघिए की मांग करती है और मैं अपनी जेब खाली पाता हूँ, मेरी कहानियाँ तभी जन्म लेती है। निर्भीक होकर सही बोलने के आरोप में जब कोई साहब अपने चपरासी से मेरे गर्दन पकड़वा कर मुझे ऑफिस से बाहर खदेड़ देती हैं, तब मैं अपमानित होकर अपने घर लौटता हूँ। अपमान बोध से बुरी तरह ग्रसित मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ। मेरी कहानियाँ उसी रात जन्म लेती है। पत्नी की मांगों को नज़रअंदाज करते, बच्चों की आवश्यक इच्छाओं का हनन करते, रोजगार दफ्तर से लौटते छोटे भाइयों के चेहरों की निराशा को पढ़ते, मैं सुबह को शाम में बदल देता हूँ। फिर रात में उबड़ खाबड़ चौकी पर बिछी हुई पतली सी चादर मुझे बुरी तरह गड़ने लगती है। मैं सो नहीं पाता हूँ, उठ कर बैठ जाता हूँ। फिर बाबूजी की मृत्यु से लेकर अपनी छोटी बच्ची की मृत्यु तक के यातनादायी सिलसिले मेरी आंखों के सामने गुजरने लगते हैं। बस तभी मेरी कलम दनादन कहानियाँ उगलने लगती है। दरअसल मुझे लगता है आज हर आदमी किसी न किसी रूप में लड़ रहा है। लड़ाई आज के आदमी के जीवन की नियति बन गई है। अपनी समस्याओं और सीमाओं के भीतर से मैं भी लड़ रहा हूँ। इन कहानियों के माध्यम से मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मिथिलेश्वर।